ये जानदार दमदार एक्शन देखकर देश के रक्षा मंत्री हैरान रह गए। उन्होंने देश को जानकारी भी दी कि उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में सैनिकों का कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज देखा, जिसमें नई संगठन भैरव बटालियन और अश्नि पलटून ने अपनी ताकत दिखाकर यह बता दिया है कि किस तरह से भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीक के साथ मिलकर ऑपरेशन करने में सक्षम है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अश्नि पलटून की ताकत क्या है और ये पलटून क्या है। इसके अलावा भैरव बटालियन क्या कमाल करती है और ये क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्नि पलटून की, जिसकी ताकत देखकर देश के रक्षा मंत्री भी हैरान रह गए। दरअसल अश्नि पलटून एक ड्रोन यूनिट है जो छोटे छोटे ड्रोन्स को उड़ाकर जासूसी करता है और फिर उसके जरिए हमले को अंजाम देता है। सेना हर पैदल बटालियन में एक अश्नि पलटून बना रही है। ये पलटून ड्रोन से लैस होंगे और अब तक 382 ऐसी पलटून बनाई जा चुकी है। हर पलटून में 20 से 25 खास ट्रेनिंग वाले सैनिक होंगे। ये सैनिक कई तरह के ड्रोन चलाएंगे, जिसमें जासूसी ड्रोन, निगरानी, टोही और लड़ाई के लिए भी ये ड्रोन काम करेंगे। इसके अलावा ये पलटून कमांडर को रियल टाइम जानकारी देंगे, जैसे दुश्मन कहां है, क्या प्लान कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, और इसके लिए सेना अत्याधुनिक ड्रोन को भी हासिल कर रही है। यही ताकत अश्नि पलटून की देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देखी। के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो नए युग में भी बैटल के लिए जरूरी है, वो है जो भी आप ड्रोन इसके बाद देखोगे सर ऑफ सिंदूर के लेसन और जो नए कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके चलते हमने नई ऑर्गेनाइजेशन बेस की है। उसमें है एक अश्नि प्लाटून जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फौज विचार से अलाइंड है। तो ये जो ड्रोन है सर, ये अश्नि प्लाटून जो हम आपको इसके बाद दिखाएंगे भी ऑन ग्राउंड सर, उसकी जो सर्विलेंस सेक्शन है ये इसको ऑपरेट कर रही है सर। क्लोज टारगेट रेकी, एक्यूरेसी और पिन पॉइंट अगर आपको किसी को देखना है तो ये जाके और इसका फीड जो है ये वापस अपने सर्विलेंस सेंटर में देखो सर। ये सर सर्विलेंस वाले हैं सर। दो कैटेगरी है सर, सर्विलेंस और स्ट्राइक। जब हम डिग्रेडेशन पे आएंगे तो स्ट्राइक का सेक्शन जो है वो अपनी कार्रवाई करके दिखाएगा, तब वो डिग्रेडेशन वाले जाएंगे। तो ये सारी फीड लेके इसके साथ आते हैं सर। और इसके अलावा जो है ग्राउंड इंडक्शन के लिए अभी आप देखोगे यहाँ से कार्रवाई शुरू होगी। ये जो है जो हमारी जो एक और जो नई ऑर्गेनाइजेशन उसमें भैरव बटालियन है, इसको भी आपको दिखाएंगे सर। इसके जो ये लाइट कमांडो बटालियन है उसके नुमाइंदे इसके अंदर जाके इंडक्शन करेंगे और अपनी अपनी जगह लेके सर्विलेंस ग्रिड एस्टेब्लिश करेंगे ताकि हम पिन पॉइंट टारगेटिंग कर सके दुश्मन की सर। ये जो है सर सर्विलेंस जो है ये बहुत ही सटीक तरीके की सर्विलेंस वो करते हैं सर। अगर आप आगे देखें तो ये जो अपना हाइड बनाते हैं, ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे हाइड से कुछ लोग खड़े होंगे आप बिल्कुल हमारे सामने से। तो ये जो है हाइड बना के 96 आवर्स तक जो है यहाँ पे लोकेशन में बिना किसी सपोर्ट के ये यहाँ पे अपनी सर्विलेंस कर सकते हैं। अभी सर जैसे ही वो खड़े होंगे मैं आपको, ये गाड़ी है सर हाइड में जो इनकी LSV थी जो आगे गई थी, इस तरीके का हाइट एस्टेब्लिश करते। और पीछे जो थे सर वो वहाँ पे बैठी हुई थी, जो बुश थी सर वो दिख नहीं रहा था और वो ऐसे करके बैठ जाते हैं सर और अपनी सर्विलेंस करके पीछे रिपोर्ट देते रहते हैं। तो ये हो गया सर पूरा कवर। इसके अलावा सर हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी, UAV, लोरोस और हमारे जो EW एलिमेंट है वो भी इनपुट देते हैं। तो ये सर्विलेंस फेज है। इसके अलावा सर सेकंड जो होता है सर सर्विलेंस फेज के बाद आइसोलेशन फेज होता है। मानसिक रूप से दुश्मन को हराने के लिए ये आइसोलेशन फेज किया जाता है सर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइसोलेशन है जिसमें एलेंट उनके रडार को जाम कर देती है सर। EW इक्विपमेंट उनके कम्युनिकेशन एंड सेट्स को जाम कर देती है और काउंटर US सिस्टम सर उनके US ड्रोन को उड़ने नहीं देता सर। प्लाटून का जो मैंने आपको दूसरा एलिमेंट बताया था जो कि स्ट्राइक एलिमेंट है सर, उसके ड्रोन से चुन के, हाँ सर ये FPV है सर, इसके सबके ऊपर पेलोड लगा होता है और ये चुन के फिर अपना टारगेट को चुनते हैं। हाँ सर ये हिट भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसकी अलग अलग टाइप की कैपेबिलिटी है। क्योंकि ये रेंज का इलाका नहीं तो इसलिए हम अभी ऐसे नीचे से दिखा रहे हैं, बट ये ड्रॉप करके और जो भी इनको टारगेट मिलेगा पिन पॉइंट जो भी सर्विलेंस डेट बता रही है और ये इनकी तरफ से भी फीड आ रही है उसको वो हिट करके बर्बाद कर सकते हैं। तो ये जो हमने नई कैपेबिलिटी सर हासिल की है अश्नि प्लाटून से, इसके जरिए बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन किया। ये तो बात हुई अश्नि पलटून की। भैरव बटालियन की बात करें तो भैरव बटालियन भी एक नई ताकत है जो सेना को और
शक्ति प्रदान करेगी। सेना में अब तक 25 नए भैरव बटालियन बनाए जा चुके हैं। ये बटालियन पैदल सेना को आधुनिक और घातक बनाएगी। आकार और ताकत की बात करें तो हर बटालियन में 250 चुने हुए ऐसे सैनिक होंगे। ये एलीट सैनिक कहलाएंगे, यानी कि इन्हें बहुत ही ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग मिली होगी। ये बटालियन लीन, लीथल और हाईली मोबाइल होंगे। ये ऊंचे तनाव वाले जंगों में जल्दी हमला कर सकेंगे। ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर गहरे हमले कर सकेंगे, जैसे दुश्मन के बड़े निशाने पर सीधा प्रहार कर पाएंगे। ऐसी 25 बटालियन बन रही है। इनमें से 5 तैनात कर दी गई है, 4 और तैनाती के चरण में हैं और जल्द ही ये तैनाती हर जगह दिखाई देगी। जैसे कि कुछ जगहों पर, जैसे कि लद्दाख, राजस्थान, कश्मीर, यहां चीन और पाकिस्तान से खतरा है और यही वजह है कि यहां भैरव बटालियन को मजबूती दी जा रही है। ये यूटिलिटी हेक्टर है अपना इंडिविजुअल ग्रुप हेलीकॉप्टर, जिसमें 10 लोग बैठ के और ऐसे SHBO के जरिए दुश्मन की टेरिटरी में जा सकते हैं। अभी हमने सर इसको दिखाने के लिए आगे किया है, अदरवाइज ये डेथ नहीं होता और किसी रोड पे बैठ जाता है, कोई भी रिइंफोर्समेंट आ रही है उसको आने नहीं देते। तो इस टाइप का ये एक्शन करते हैं। जो इससे पहले आपको वो हेहो वाला जंप दिखाया था, जो सबसे पहले आए थे, ये 6 किलोमीटर की हाइट से जंप करते हैं सर। और ये जो है इनकी 18 से लेकर 20 किलोमीटर तक हवा से इंडक्ट करके अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो सर जो ये अभी यहाँ पे आपने SHBO का एक्शन और वो वाला एक्शन देखा, ये भी भैरव बटालियन की एक टीम के नुमाइंदों ने किया था। भैरव बटालियन, जैसे मैंने बोला था सर, जब आप अंदर जाओगे आपको दिखाई जाएगी उसका डिस्प्ले दिखाई देगा। इसके बाद सर जो नेक्स्ट फेज होता है सर, वो मॉडर्न जो ऑपरेशन है, आई थिंक उसका सबसे इम्पोर्टेंट वो है सर फेज, उसका है डिग्रेडेशन एंड कैप्चर। इसमें डिग्रेडेशन फेज इज द इम्पोर्टेंट फेज सर, सबसे इम्पोर्टेंट फेज ये है। इसके अंदर अब लॉन्ग रेंज RT, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स जैसे हमारे हैं, जैसे कि पिनाका, ग्रैड, K9 वज्रा, ये सारे के सारे टारगेट एरिया को पहले उसको बर्बाद करते हैं, किसको सॉफन कर देते हैं। और बेसिकली एम ये होता है कि कॉन्टैक्ट बैटल से पहले दुश्मन बिल्कुल बर्बाद हो जाए और सिर्फ मॉपिंग अप करने के लिए। अभी तक जो दिखाया जा रहा है, ये एक एलिमिनेटेड डिले लाइन आ रही है और हमारे अटैक सेक्टर इनको बर्बाद कर रहे हैं। ये दुश्मन के टैंक हमारे एडवांस को रोकने के लिए आए थे सर, और ये जो अटैक हेक्टर है सेक्टर से, ये हमारे रुद्रा हेलीकॉप्टर हैं सर, जो कि जब इनके पास एंटी टाइम की क्षमता आ जाएगी, 6 किलोमीटर की दूरी से इनको बाहर से ही इनके रेंज से इनको बर्बाद कर देंगे सर। जब ये एक्शन सर खत्म हो जाता है, आप जब जितनी भी बर्बादी कर सकते हैं। जिस तरह से सेना अपने आप को अत्याधुनिक बना रही है और जिस तरह से ये अश्नि पल्टून और भैरव बटालियन की ताकत हमने आपको दिखाई, उससे आप समझ सकते हैं कि ये पल्टून कितनी ताकतवर है, ये बटालियन कितनी दमदार है, जो पूरे के पूरे दुश्मनों का सर्वनाश करने में सक्षम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।